नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम विधानसभा चुनाव की चर्चा और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को लेकर उतर चुके हैं धरातल पर। बताएंगे कि अभी हम गरखा विधानसभा के मेहिया गांव में है, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार हमको कॉल किया गया कि गांव की कुछ समस्याएं हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, किसी के द्वारा ना समझी जाती है ना सुनी जाती है। हार के सभी ग्रामीण आज एकजुट होकर ग्राम सभा का आयोजन किए हैं और आयोजन के दौरान इन्होंने ये हल निकाला है कि हम सब ग्रामीण ही मिलकर गांव की समस्या को खत्म करेंगे। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। विजय सिंह है समाजसेवी। विजय जी, क्या ग्राम सभा हुआ है, क्या उसमें चर्चा हुआ है? देखिए, आज ग्राम सभा और चर्चा हमारे गांव के जो भी कहने तो रोड है, नाला है। हमारे गांव में जिधर से घुसते हैं उधर नाला जो है रोड पर ही रहता है और काफी जल जमाव रहता है। तो यहाँ काफी लोग एक दूसरे से द्वेष है। तो मातेश्वरी सेवा समिति एक अपने गाँव के रजिस्टर्ड एक NGO है। तो ये आज से ये बेड़ा उठाई है गांव को एकमत करके कि भाई आप लोग आए, सारे लोग बैठिए। और समिति मान लीजिए किसी के ऊपर समय नहीं है किसी के पास कि भाई हम आगे तो हम आगे, कोई आगे नहीं जाता है। तो समिति एकजुट होके और ये कार्य करना स्टार्ट की, गांव को इकट्ठा की, भाई लोग जो भी अच्छे लोग हैं कि हम लोग सब मिलजुल के और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाएं। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग मिलजुल के अपने समस्या को स्वयं समाधान करें और हम लोग बात को आगे लेके जाए। इसके लिए मातेश्वरी सेवा समिति एक कार्य करने के लिए तैयार है, जो यहाँ आपका रजिस्टर्ड है और ऑफिस भी है उसका मेन रोड पर शंकर जी के मंदिर के पास। इसका मतलब ट्रस्ट द्वारा ही गांव का समस्या जी। और यही बात आगे लेके जाएगी, जो भी जनप्रतिनिधि है उनके पास लेके जाएगी और हमारे गांव का विकास होगा। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे। विधानसभा नहीं, ठीक है, वो मुखिया जी से भी हम पूछ लेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला है, जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, अब क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं, चूंकि वोट लेना है। तो यहाँ के जो विधायक है वो कभी आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में आए? मेरे विधायक जी इस क्षेत्र में कभी भी नहीं है, कभी आए ही नहीं, ना इस गांव में इवन नहीं किए। तो उनको वोट कैसे अब आना है, वोट लेना है तो फिर आएंगे वो वोट आएंगे, वो वोट के समय आएंगे, उनको वोट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा इसके बारे में तो मैं अभी कुछ कहूँ नहीं। वर्तमान जो विधायक है वो मेरे गाँव में इसी दिन इस जितना अवधि उनका बीता है उसमें 5 साल में एक दिन भी नहीं। अच्छा, कौन है विधायक यहाँ की? यहाँ का विधायक सुरेंद्र राम है। सुरेंद्र राम, RJD से। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह। अच्छा चाचा, अभी आप भी ग्राम सभा में यहाँ जो था मौजूद थे। गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? सब तो समस्या है, नाला और रोड। नाला और रोड। अच्छा, नाला से क्या दिक्कत हो रहा है? नाला से दिक्कत, पानी रोड पर जम जाता है, गांव कीचड़, पैखाना का पानी हेल कर जाता है। अच्छा, जो नाला का पानी है वो सब रोड पे आता है, रोड पर, अब उसी में लोग चल के जाते हैं। उसको निकासी करके इस पोखरी में गिराना चाहिए। अच्छा, तो नाला का व्यवस्था है कि नहीं वहाँ? कुछ नहीं है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए सुनिए, इसके लिए हम लोग BDO के पास गए, BDO नहीं सुना, 2 बार संतावना दिया। तो हम लोग बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार में साइबर द्वारा सचिव के पास आवेदन गया है। बस यही तो था। अब हार पाच के आप लोग अपना ग्राम सभा करके निदान निकालने का काम करें। निदान नहीं निकालेंगे सरकारें से, उसमें खर्च है, रोड और नाला में खर्च है। मुखिया जी हैं जी, इनसे आगे रख करके सरकार। मुखिया जी को आप लोग बुला के ही जनसभा? हाँ। तो क्या नाम हुआ आपका? जयनाथ सिंह। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे वर्तमान मुखिया है, उनसे भी हम बात करेंगे। मुखिया जी, क्या कुछ शिकायत है गांव के लोगों का? बहुत ज्यादा शिकायत है सर, गांव के कोई नाला रोड की बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोग। 5 वर्ष बीतने को जा रहा है चुनाव का, फिर से चुनाव होने वाला है। तो हम जितना सरकार से मिला हम अपना खर्चा किए हैं, बाद समझ कि अभी तो जैसा लोग बता रहे हैं कि नहीं आया हमारे पास, अब तक खाता में कोई पैसा नहीं आया। कब से आपके पास पैसा नहीं है? हमारा 4-5 महीने से पैसा नहीं है। 4-5 महीने से। तो जैसे चुनाव होने के बाद 5 साल चुनाव होने के बाद 5 साल होने को है, 2-3 महीने में 5 साल पूरा हो जाएगा। 5 सालों में आपके नजर में ये जो समस्या है ग्रामीणों का, जो गांव के लोग हार थक के ग्राम सभा स्वयं से किए, तो ये नजर आया कि नहीं जो समस्या आपको यहाँ पे दिखाई दी? अभी नजर में आया, अभी नजर में आया। तो क्या लग रहा है, चुनाव से पहले हो जाएगा? अब देखिए, चुनाव सरकार का पैसा आ जाएगा तो हो ही जाएगा। नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ का रोड नाला है? तो जैसा कि यहाँ के
मुखिया प्रतिनिधि मुखिया है तर्केश्वर ठाकुर, उनसे हमने बात किया समस्या को लेकर। चूंकि इनका शिकायत है कि सरकार द्वारा फंड नहीं होने के कारण, पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण जो है काम में बाधाएं आ रही है। अगर फंड आ जाता है तो काम तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो काम नहीं भी हो सकता है। और भी ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा आप लोगों की जो समस्या है उन समस्या को कभी आके देखा गया, सुना गया कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। चुनाव आने को है, फिर मैदान में उतरेंगे नेताजी? आएंगे, देखिए किसको टिकट मिलता है। टिकट जिसको भी मिले, वर्तमान जो विधायक हैं वो तो मैदान में आएंगे ही। टिकट मिलेगा तब ना आएंगे, टिकट मिलने पर ना आएंगे। क्या लग रहा है इस बार फिर से मतलब नेताजी को मौका मिलेगा या फिर नहीं, वो आते नहीं, काम करेगा तो आते ही नहीं। आते ही नहीं। चुनाव बाद देखें कि नहीं नेताजी? नहीं देखा। कभी मिल जाते हैं विधायक जी तो उनसे शिकायत क्या होगी आपकी? होगा कि आप इतने दिन बाद भी नहीं आए, और क्या करिएगा बताइए। इतना गवर्नमेंट आपको टाइम दिया, 5 साल में आप एक बार भी नहीं आए, देखे भी नहीं, कुछ दिनों के लिए मंत्री भी रहे, यही सब कहा। मंत्री होने के बावजूद भी कोई काम ना, कोई काम यहाँ पे नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू सिंह। नहीं है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। चाचा, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है जो वर्तमान विधायक है कुछ कामों से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। हमने मुनेश्वर चौधरी को भी वोट दिया, 5 साल वो भी मंत्री रहे। दूसरा बात सुरेंद्र शर्मा को भी हमने वोट दिया, बड़ा बहुमत से अच्छा से हमने। सुरेंद्र राम 10 वर्षों से राजद को हम लोग वोट दिए, एक भी काम 10 वर्षों में उन्होंने नहीं किया है। हमारे मैया गांव में एक भी काम वो बता दे कि हम अच्छा से कहीं भी जाके, चाहे कोई भी स्थान हो, वो कुछ नहीं किए हैं मैया के लिए। अच्छा, जैसा कि बता दे कि सरकार जो दावा करती है कि सबसे ज्यादा जो सरकार की फोकस है दलितों पे होती है। अभी हम आपके गांव में प्रयास कर रहे थे, दलित बस्ती से ही होके आ रहे थे, लेकिन सड़कों पे जो है पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, तो ये दावा कहाँ जाता है? देखिए, वो दलित को भी नहीं सुनते हैं। दलित क्या करे? दलित तो अब चाहता है कि हमारे गांव में जहाँ रहते हैं सारे लोग, मतलब कि बाबू साहब लोग हमें मदद करते हैं, लेकिन दलित है उसको भी मदद नहीं किए हैं। रोड पर मजबूर है पानी बहाने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो दावा होता है सरकार का वो सब झूठा रहता है। सरकार का दावा सरकार चाहती है। इसके पहले जो है 10 वर्षों से सुरेंद्र राजद की सरकार में 2 मंत्री हुए, लेकिन दलितों के लिए भी कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं किए। मैया ग्राम में कोई काम नहीं किए। तो इस बार क्या लग रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो है राजद से तेजस्वी यादव जो है युवा है, यादव को युवा हम भी है, हमारे बच्चे भी युवा है, हम लोग तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी चेंज करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इस बार हम लोग नीतीश से भाजपा को वोट देंगे। इस बार नीतीश क्लियर है पूरा, नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। गांव के मतलब सब लोग बुझ गया, दलित भी बुझ गया कि मतलब शुरू से आप लोग राजद को वोट दे रहे हैं? शुरू से 15 साल से हम लोग राजद को वोट दिए हैं। फर्स्ट बार भाजपा जीता 15 में, और उसके बाद 2 बार राजद जीता, जिसके बाद 2 बार मंत्री मिला पोस्ट। कोई मंत्री मिलने के बाद 2 बार कोई मैया का विकास नहीं किए, एक खर का काम नहीं किए हैं। हमारा नाम मनोज सिंह है, मैया के रहने वाले हैं प्रॉपर। आप बहुत दिनों से राजद को हम लोग वोट दिए थे, 2 टर्म से राजद। अब राजद नहीं, नाम नहीं चाहिए, चेंज होगा आपकी। तो गांव का नाला है, आधा गांव बना हुआ है, आधा गांव नाला नहीं बना हुआ है। जो आधा नाला बन गया है उसके बाद जो है नाले का पानी सड़क पे बह रहा है। कितने दिनों से ये समस्या है? ये 1 साल से समस्या है। या मुखिया द्वारा आधा नाला बना के आधा छोड़ के चले गए हैं। ये मुखिया द्वारा हाँ ही जी, किया गया। इसमें पूरा मोहल्ला का लोग परेशान है। 1 साल से पानी का आवागमन बाधित है, इसीलिए हम लोग विरोध, हाँ बहुत परेशानी है। इसीलिए हम लोग गांव के सदस्य द्वारा मिलकर बैठे हुए हैं उसका समाधान निकालने के लिए। सरकार द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, वो कभी समस्या पर ध्यान समस्या पर वर्तमान विधायक जो सुरेंद्र राम है वो कभी इस गांव में आए ही नहीं है। जब से चुनाव हुआ तब से आए ही नहीं है। फिर तो चुनाव होने वाला है, अब देखिए क्या है, आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वोट मांगने तो आएंगे ही। वोट मांगने आएंगे तो हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? राणा प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन छपरा। अच्छा, कितना दिन से समस्या है इस नाले का? 2-4 वर्षों से है। 2-4 वर्ष। यहाँ के जनप्रतिनिधि सुरेंद्र राम है, चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी नहीं आए। एक दिन भी नहीं आए। फिर तो चुनाव आने वाला है, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। स्थिति है देखने से, हाँ, स्थिति सारे गांव के लोग परेशान हैं। सड़क पर नाले का पानी है, यहाँ बुजुर्ग आदमी गिर जाता है, लोग गिर भी जाता है।
अच्छा, इसको लेकर आप लोग कहीं शिकायत किए कि हाँ, डीएम के पास गया, ब्लॉक में लोग गए, सीओ के पास, बीडीओ के पास, डीएम सबको हाँ, सबको दिए। वहाँ ग्रामीण विकास के सचिव तक भी लेकिन इसका निवारण नहीं हुआ। हम लोग तंग आकर सभी ग्रामीण मिलकर निर्णय लिया है कि पूरा ग्रामीण चंदा लगाकर अपने एथी से सहयोग से श्रम के द्वारा भी इसको हम लोग, मतलब मुखिया, विधायक और कई प्रतिनिधि होने के बावजूद भी कोई काम नहीं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, केवल हवा ही चल रहा तो है। 5 वर्ष पूरे होने को हैं और लगभग जो विधायक प्रत्याशी है, जो भी प्रत्याशी है, चुनाव में उतरेंगे, वोट मांगने आएंगे। हाँ, वोट क्या मांगने जवाब रहेगा आप लोगों का? हम लोग उनका विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे। क्या इस बार क्या लग रहा है कि कौन नहीं, ये अभी तो निर्णय नहीं हम बता सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है। हाँ, मुख्यमंत्री तो कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक जो हैं काम लायक नहीं है, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। अच्छा, ये जो गांव में नाले और सड़क की समस्या है, कितने दिनों से आप लोग झेल रहे हैं इस समस्या को? लगभग ये 2 साल से है। 2 सालों से? 2 सालों से है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, विधायक जो भी हैं, उन लोगों से आप लोगों ने कभी शिकायत किया है? नहीं, बहुत बार जो है वो शिकायत किए हुए हैं, लेकिन इसका जो है कोई रिजल्ट इसका मिला नहीं है। कोई इसका जो है समाधान मिला नहीं है। आज जो है ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, क्या कारण था? आज ग्राम सभा का आयोजन हुआ था इसी नाला और उसके बाद सड़क को लेके, कि हमारे गांव में जो नाला बह रहा है, ठीक है, लोग यहाँ के बहुत त्रासदी हैं, आने जाने में बहुत सारी समस्या होता है। कभी भी पूजा होता है तो उसमें नाला टप के लोगों को जाना पड़ता है पूजा पाठ करने के, कीचड़ के पानी हो के उसके बाद जाना पड़ता है पूजा पाठ करने के लिए, जो कि वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आज हम लोग को गांव में आम सभा का बैठक हुआ था, बहुत सारे लोग गांव से आए हुए थे, तो उसमें इसी बात को चर्चा को लेके हुआ था कि इसका समाधान कैसे हो। यहाँ कौन कौन आए थे? कोई प्रतिनिधि भी आए थे? हाँ, यहाँ पे जो है पूर्वी तेलपा पंचायत के मुखिया जी भी आए हुए थे, तारकेश्वर ठाकुर। उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा आश्वासन यही मिला है कि हम इसको जो है जल्द से जल्द जो है उसको ठीक कराने का कोशिश करेंगे। वर्तमान विधायक जो हैं वो कभी आपके क्षेत्र में आए थे? नहीं, वर्तमान विधायक जो है वो कभी क्षेत्र में आए नहीं है, कभी नहीं आए हैं वो। चुनाव आने वाला है, वोट मांगने फिर आएंगे वो? हाँ, चुनाव आने वाला है, वोट मांगने फिर आएंगे, लेकिन शिकायत रहेगी विधायक? शिकायत यही रहेगी कि प्रैक्टिकल आप देखिए कि पूरा जो है वो आपका पूरा रोड पे ही जो है वो नाला बह रहा है एकदम। पहले इसको जो है आप ठीक कीजिए, ठीक है, फिर हम जो है आप लोग को वोट देंगे। मान लीजिए कि वोट किस लिए देते हैं? एक आम जनता जो है वो प्रतिनिधि को क्यों आपको जिता के भेजता है? इसी के लिए कि आपका रोड सही हो, बिजली सही हो, सड़क सही हो, आने जाने की सुविधा हो, ठीक है, लाइट आपके जो है वो सही हो। और जब वही चीज नहीं रहेगा तो फिर क्यों रहेंगे वो सत्ता में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल सिंह हुआ, मिहिया गांव के ही रहने वाले हैं।